नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रवेश और रीना एक काम को क्रम से 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब प्रवेश और रीना है, एक काम को क्रम से वो 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी कारण से उन्होंने प्रवेश के साथ शुरुआत करते हुए वैकल्पिक दिनों में काम किया तो पूरे दिन कितने दिनों में पूरा हो। मतलब इसने कहा है प्रवेश ने किसी काम को 18 दिन में किया, रीना ने उसी काम को 27 दिन में किया, तो दोनों ने अलग अलग दिन काम किया। मतलब एक दिन प्रवेश ने काम किया, दूसरे दिन रीना ने काम किया, फिर प्रवेश ने किया, फिर रीना ने किया। तो इसने बताया प्रवेश ने शुरुआत की काम की, तो ये बताना पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। तो एक तरफ है प्रवेश ने किसी काम को 18 दिन में किया, एक तरफ है रीना, उस काम को 27 दिन में किया। इसका एलसीएम लेके हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 54, तो टोटल काम हो गया हमारे पास 54। अगर टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। 54 डिवाइडेड बाई 18 कितना बच जाएगा 3। तो प्रवेश ने जो है एक दिन में कितना काम किया 3 यूनिट। तो 54 डिवाइडेड बाई 7 कितना बच गया 2। तो रीना ने एक दिन में कितना काम किया 2 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है 54 काम, मतलब दोनों ने एक एक दिन काम किया, प्रवेश ने शुरू किया, फिर रीना ने किया, फिर प्रवेश ने, फिर तो कितने दिन में काम खत्म करते हैं। तो प्रवेश एक दिन में 3 काम कर रहा है, रीना एक दिन में कितना काम कर रही है 2। तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया, दोनों ने मिलकर दो दिन में कितना काम किया 5 काम किया। तो टोटल काम 54 है, 5 इन्होंने कर दिया। तो अब इस 50 के इसके 54 के 5 पूछाना पड़ेगा। कैसे पूछाएंगे, 10 से गुणा करके। 5 से गुणा 10 से की कितना काम हो गया 50 काम हो गया। तो इधर भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मतलब 20 दिन के अंदर कितना काम हो गया 50 काम हो गया। 20 दिन के अंदर कितना काम हो गया 50 काम हो गया। फिर अब बात, जब इतना काम हो गया फिर बारी आएगी प्रवेश की, जो इसने स्टार्ट किया था काम। तो बारी उसकी आई, तो प्रवेश ने एक दिन में कितना काम किया 3। तो 3 काम और होगा एक दिन के अंदर, ठीक। तो कितना काम हो गया 53 काम हो गया, और दिन लग गए 21। तो 21 दिन के अंदर कितना काम हो गया 53 काम रह गया 1। और अब काम कौन करेगा, रीना। तो रीना एक दिन में कितना काम कर रही है 2। रीना एक दिन में कितना काम कर रही है 2, और हमें करवाना है एक काम। तो काम निकालना ना, एक काम की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 यूनिट काम। तो हमें काम निकालना है, तो काम को आगे रखेंगे। तो 2 यूनिट काम कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/2 दिन में। तो मतलब 1 यूनिट काम किया, काम हो गया 54 काम, और कितने दिन में किया, आधे दिन में। तो 21 दिन ये और आधा दिन ये, तो 21 प्लस आधा हो जाएगा। तो कितने दिन हो गए 21.5 दिन। तो 21.5 दिन में काम खत्म हो गया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप समझ में आपको ये चीज़ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। जो ए है और बी है उसकी आय का अनुपात दे रखा 5:3, मतलब उसकी इनकम दे रखी है 5 और 3, मतलब ए ये है बी ये, ए की 5 है इसकी 3 है। फिर उसकी व्यय का अनुपात 8:5 है। उसकी व्यय मतलब उसका खर्चा, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 8:5। तो उसकी बचत का अनुपात है 2:1। तो उनकी बचत का अनुपात दे रखा है 2:1। तो यदि एक वर्ष की जो उनकी कुल बचत है वो 3600 है, पूरे एक साल की जो बचत है 3600 है, तो हमें बताना है ए का मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ए की मासिक आय बतानी है हमें, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमें। किसकी वैल्यू बतानी है 5 यूनिट की। अब क्वेश्चन को समझ, क्वेश्चन में क्या बोला, जो उसकी इनकम दे रखी है, जो इसकी जो आय दे रखी है वो हर मंथ की दे रखी है। जो खर्चा है उसका, वो खर्चा भी जो खर्चा कर रहा है वो भी एक मंथ है। पर इसने जो बचत है वो बचत बता रखी है पूरे साल की। तो इसका मतलब है पूरे साल की बता रखी, तो एक महीने की बचत निकालनी पड़ेगी। जब पूरे साल की बचत 3600 है, तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा एक महीने की बचत कितनी होगी। तो 12 से डिवाइड किया कितना आ गया 300। तो 300 जो है उसकी बचत है एक महीने की। अरे एक महीने में दोनों मिलकर कितनी बचत कर रहे हैं, ए जो है बचत कर रहा है 2 की और बी कर रहा है 3 की। तो दोनों ने मिलकर बचत कितनी करी 3 यूनिट। और क्वेश्चन में बता रखा है एक महीने में कितनी बचत की 300। तो 3 यूनिट की वैल्यू 300। तो 1 यूनिट यहाँ से कितना आ गया 300/3 कितना आ गया 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। यहाँ पे आएगा उसका बचत, सेविंग्स। यहाँ पे आएगा क्या, सेविंग्स। यहाँ पे इनकम, फिर उसका खर्चा, नीचे आएगा उसकी बचत, ठीक। तो अब देख ए की बचत कितनी है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट के 100 आ गए, तो 2 यूनिट कितना आ गया 200। तो मतलब 200 हो गए। और इसकी क्या है बी वाले की 1 यूनिट, तो मतलब 100। तो इसकी बचत होगी 100। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, ए की मासिक आय निकालनी है। ए की मासिक आय, तो ए की मासिक आय कितनी है, ए की भाई जो मासिक आय है वो है 5 यूनिट।
तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जब भी हमेशा एक चीज़ को याद रखना, आप हमेशा एक चीज़ को समझना, अच्छे से समझना। जब भी इस टाइप का हमें चीज़ दे रखी है, रेशियो दे रखा है, हमें आय का भी रेशियो दे दिया, हमें व्यय का भी दे दिया, हमें उसके बचत का भी दे दिया, मतलब सारी चीज़ हमें गिवन है। और हमसे बोल रहा है मतलब इनकम भी दे दी, उसको खर्चा भी दे दी, सेविंग्स भी दे दी, और हमसे पूछ रहा है उसकी मासिक आय क्या होगी पहले वाले। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम 2 तरीका अपनाते हैं। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, इसका माइनस ले लेंगे, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका माइनस करके दोनों को बराबर लिख देंगे। उससे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देख 5 पंजे पहले लेंगे, 5 पंजे 25 हो गया, एक ही 25 हो गई, 8 3 24, ये हो गया 24। अब इसका करते हैं 200 × 5 1000, और 100 × 8 800। तो इसका डिफरेंस क्या आ गया, 25 - 1, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर होगा किसके, 1000 - 800, कितना बना 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। तो हमसे पूछ रहा है किसकी मासिक आय पूछ रहा है, एक ही मासिक आय कितनी है 5। तो 5 यूनिट कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा 200 × 5, तो कितना होगा 1000। आई होप आपको समझ में आया हो। इसका आंसर है सी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि हमें देख एक ग्राफ दे रखा है जिसमें 5 महीने की क्या दे रखी है, हमें 5 महीने का दर्शा रखा है, क्या 5 महीने का ग्राफ दर्शा रखा है, जिसमें इन्होंने चीज़ बता रखी है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर का ग्राफ दे रखा है जो वर्षा हुई है। जून में इतनी वर्षा हुई है, जुलाई में इतनी वर्षा हुई है, अगस्त में इतनी वर्षा हुई है, सितंबर में इतनी, अक्टूबर में इतनी। तो हमसे पूछा है इन 5 महीनाओं के दौरान शहर में औसत वर्ष क्या है, मतलब इन 5 महीनों के दौरान जो औसत वर्ष है वो औसत वर्ष कितनी है। औसत कैसे निकालते हैं, सबका सम करके, अपॉन में टोटल नंबर, सम कर लो इसका कितना 130 प्लस 385 प्लस 270 प्लस 180 प्लस 45। ठीक, अपॉन में कितनी संख्या 1 2 3 4 5 है। तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 1010। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 202। तो 202 क्या आया हमारे पास, 202 आया मिलीमीटर, 202 आया मिलीमीटर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 202 आया मिलीलीटर, क्या है मिलीलीटर। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है सेंटीमीटर में बताना है, किस में बताना है, सेंटीमीटर में। किस में बताना है, सेंटीमीटर में बताना है। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर बताना है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर के अंदर कितना 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 10 से इसको कर दो डिवाइड, तो 202/10 कितना बन गया 20/2, 20.2। ये हमारा आंसर है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, जैसे क्वेश्चन में 202 mm आ गया हमारा आंसर, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है सेंटीमीटर में। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी चेंज करके ऑप्शन में हमें चेंज करके बता रखा हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें ऑप्शन में वो देख लेना है जैसे हमने जो भी आंसर निकाला वो आंसर ऑप्शन में जोन से में भी होगा, चाहे वो कितने पॉइंट के बाद हो, सीधा वो आंसर लगा देना। क्योंकि इसमें हेर फेर जो है यही है कि या तो 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, आंसर वही रहना है। मतलब आंसर 202 है तो आंसर 202 ही रहना है, पर उसमें आगे पीछे पॉइंट लग जाएगा, बस फ़र्क इतना है। अगर आपको ये चीज़ निकालनी भी नहीं आती है तो आपको सिंपल करना है, जो भी हमारा आंसर निकला है उसको देख लो वो कौन से में बैठ रहा है बिल्कुल फिट। तो एकमात्र यही ऑप्शन है जिसमें 202 बन रहा है पर पॉइंट लग रहा है एक के बाद, तो ये आंसर ये होगा। अगर हमको ये चीज़ नहीं पता तो ये भी एक तरीका है करने का। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है कि 400 मीटर की दौड़ में 2 प्रतियोगियों अमित और अमन की गति का अनुपात 7:9 है। मतलब 400 मीटर की दौड़ है, उस 400 मीटर की दौड़ में 2 प्रतियोगी है अमित और अमन, जिसकी गति दे रखी है 7:9। तो यदि अमित को 190 मीटर की शुरुआत मिलती है, मतलब अमित को जो है कितने मीटर की शुरुआत मिल जाती है 190 मीटर की, मतलब अमित जो है अमन से 190 मीटर आगे है, तो अमित कितने मीटर से जीतता है,
तो अमित कितने मीटर से जीतता है, मतलब इसका आंसर कहने का ये है, सबसे पहले तो हमें ये निकाल लेंगे कि अमित ने कितने मिनट या सेकंड में कितने टाइम में रेस खत्म की है। जितने टाइम में अमित ने रेस खत्म किया, फिर उसी टाइम से हम ये देख लेंगे कि अमन ने उसी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है, अमन ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली वो देख लेंगे। मतलब दोनों का टाइम बराबर करके ये देख लेंगे कि उन्होंने कितना डिस्टेंस चला है एक ही टाइम में, तो उसमें फिर डिफरेंस देख लेंगे कि उनके डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, अमित कितने मीटर से जीतता है, मतलब कितने मीटर ज़्यादा होती है। क्वेश्चन को समझो, अर्थ करो। क्या बोल रहा है, एक तरफ अमित है, एक तरफ है अमन, जिसका गति का रेशियो दे रखा है 7:9, ठीक है। फिर इसने बोला है कि यहाँ पे जो है अमन बैठा है, पूरी रेस जो है पूरा है 400 मीटर का, कितने मीटर का, 400 मीटर का। यहाँ रेस खत्म हो रही है बी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसने बोला अमित को 190 मीटर की शुरुआत मिलती है, मतलब यहाँ पे अगर अमन है, यहाँ पे कहीं अमित होगा, तो इसमें इसे मिलेगी 190 की बढ़त, पूरी 400 है। जब 190 ये होगी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 210। मतलब अमित को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, 210, और अमन इसके बीच में डिफरेंस 190। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अमित की ये निकाल लेंगे, अमित ने रेस जो है कितने मिनट में कितने टाइम में ख़त्म की, जितने टाइम में ख़त्म की उतने टाइम में डिस्टेंस निकाल लेंगे अमन की। तो उन दोनों की जो डिस्टेंस दे रखी है उसमें देख लेंगे कितने का डिफरेंस है। अब एक चीज़ देखो, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो अमित की डिस्टेंस कितनी है, 210 ही है ना, अपॉन स्पीड क्या दे रखी है अमित की, 7, काट दो, 7 3 21 30 बन गया। मतलब इसने जो है 30 सेकंड में रेस खत्म कर दी, अमित ने कितने टाइम में रेस खत्म कर दी, 30 सेकंड में। अब जब 30 सेकंड में रेस खत्म कर दी अमित ने, अब ये देखो अमन 30 सेकंड में कितना चला है, अमन जो है 30 सेकंड में कितना चला है, मतलब डिस्टेंस कितना चला है, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी है अमन की 9, और टाइम कितना चला है 30 सेकंड, 270। कितना चल दिया, 270। कितना चल दिया भाई, 270, ठीक। अमन कितना चल दिया, 270, और अमित चला है कितना, पूरा 400 मीटर। अमित चला है 400 मीटर उतने कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, 30 सेकंड में। 30 सेकंड के अंदर अमित तो चल दिया 400 मीटर और अमन चला है 270 मीटर। तो कितने मीटर से जीता है अमित रेस, 400 माइनस 270 कितना बचा, 130। तो 130 मीटर इज आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर एक आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरा तरल से भरा है। मतलब 12 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर का क्या बोल रखा है क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक 12 सेंटीमीटर का क्या है, 12 सेंटीमीटर के आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा है जो कि तरल से भरा हुआ है। फिर इसने बोला इस तरल को 6 सेंटीमीटर व्यास और 7.4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार पात्र में भरा जाता है। मतलब जो वो पानी था, उस पानी को किस में भर दिया, इस तरल को किस में 6 सेंटीमीटर व्यास और 7.4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार में भर दिया जाता है। तो अब हमें बताना कटोरों को खाली करने के लिए आवश्यक पात्रों की संख्या कितनी होगी। मतलब जो कटोरा उसमें भर के जो डाला है, तो इसका मतलब है ये बताना है कि जो कटोरे का जो पानी है वो उसमें डाला है, तो वो कितने बेलनकार में डलेगा, कितने बेलनकारों में डलेगा, मतलब हमें कितने बेलनकार की जरूरत पड़ेगी। अब चीज देखना, वो जो तरल पूरा उसके अंदर था वो बेलन वाले में डाल दिया, तो इसका मतलब है दोनों का आयतन बराबर है, क्योंकि जितना पानी उसमें था तो उतना ही उसमें डाला है, तो आयतन तो बराबर होगा ना। पहले वाले का आयतन इसने बताया ना क्वेश्चन में, क्या बताया, पहले वाले का आयतन, तो पहले वाले का आयतन बराबर है दूसरे वाले के आयतन से। पर इसने बोला जो दूसरे वाला आयतन बेलनकार है, कितने बेलनकार की जरूरत पड़ेगी, हमें पता नहीं कितने की पड़ेगी, तो मान ले n की पड़ेगी। तो पहला वाला क्या है, पहले वाले का आयतन निकालेंगे, पहला वाला क्या है, अर्धगोलाकार। और अर्धगोलाकार का जो फॉर्मूला होता है आयतन का, वो क्या होता है,
2/3 पाई आर की क्यूब एन इंटू, फिर दूसरे वाला किसका आयतन है, बेलनकार का। तो बेलनकार के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से गया पाई कट, ठीक है। अब यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 इंटू आर की क्यूब, ये क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक। वैल्यू उठा के रखो, तो 2 इंटू त्रिज्या क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, उधर गलत किया ना, हाँ ठीक तो किया है। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू आर की क्यूब अपॉन आर स्क्वायर एच। तो 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या हमको दे रखी है 3 इंटू आर, व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसका व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो व्यास त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, तो 3, कितनी हो जाएगी 3, तो 3 इंटू 3, और क्या बोलते हैं इसका ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 4, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 4, ठीक, इसकी ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके, इसको सोल्व कर दो, 4 × 12 से गया कट, 3 चौक 12 और 3 चौक कितना आ गया, एन की वैल्यू आ गई 4 चौक 16 दूनी 32, तो कितने पात्र की जरूरत पड़ेगी 32, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। ऐसे 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% किराए पर खर्च करता है, 30% भोजन पर लगाता है और 25% अन्य खर्च करता है। तो यदि वह 350 की बचत करता है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला एक व्यक्ति है अपने वेतन का 25% तो किराए पर खर्च कर देता है, 30% किस पे खर्च कर देता है, भोजन पे, और 25% खर्च करता है दूसरी चीज़ों पे, और वो बचत कितनी करता है 350 की। तो हमें बताना उसका वेतन क्या होगा। मतलब मान ले उसका वेतन है 100, उसका वेतन मान लो 100 यूनिट है, वेतन है पूरा 100, ठीक है। तो अब देख 25% किराए में लगा देता है, 30% भोजन में और 25% खर्च में, तो टोटल खर्चा कितना होगा इसका, जो टोटल इसने खर्च कर दिया 25 + 30 55, 55 + 25 80, तो 80 तो इसने खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, जो उसने बचत की वो कितनी 20 यूनिट की, 20 यूनिट की बचत की। और क्वेश्चन में दे रखी है बचत कितने की, 350 की, क्वेश्चन में दे रखी है कितने की बचत की, 350 की, तो 20 यूनिट की वैल्यू दे दी इन्होंने 350, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई 350/20। तो हमसे पूछ रहा है, वेतन पूछ रहा है, वेतन कितना होता है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 350/20 × 100, 20 से कट जाएगा 20 × 5 100, इसकी मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 0 5 × 5 25 हज़ार लगेगा, तो 5 × 15 तो 17 1750, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक। आई होप समझ में आपको ये चीज़ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अब 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या बोलता है, 19th क्वेश्चन देख हमें क्या बोल रहा है, 19th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 24% की वृद्धि हुई, मतलब एक वस्तु की कीमत में 24% की वृद्धि हुई है, 24% बढ़ गया, तो मूल कीमत को बहाल के लिए उसमें कितने प्रतिशत की कमी करने की, मतलब खर्चा उतना ही रखने के लिए उसमें कितने की कमी करनी चाहिए कि खर्चा सेम रहे। अब देखो जब भी कोई क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि कोई वस्तु है उसको इतनी कीमत से बढ़ा दिया, और खर्चा सेम रखना है, तो हमें उसमें कितने की बहाली करनी पड़ेगी, उसके मूल्य में कितने की कमी करनी पड़ेगी कि खर्चा सेम रहे। इसको करने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि पहले तो वस्तु की कीमत बढ़ गई, 100 थी पहले, तो 24% बढ़ गई, 100 से कितनी होगी 124, 100 से कितनी होगी 124, तो फिर पूछ रहा है तो इसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी कि खर्चा पहले जितना ही हो जाए, मतलब कितने की कमी करनी पड़ेगी खर्चा पहले के जैसे, मतलब 100 हो जाए, तो 24 था 124 से कितने की कमी करनी पड़ेगी 24 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे करनी पड़ेगी 124 पे कमी करनी पड़ेगी ना, तो 124 पे करनी पड़ेगी, तो 124 नीचे इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है हमें,
भाई 100 से पहले तो हो गया 124, तो हमें खर्चा कह रहा है कि दोबारा 100 करना है, तो 100 करने के लिए क्या करेंगे, तो जो 24 बड़ा है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 24 पे, तो 24 कहाँ से कमी होगी 124 से होगी ना, तो 24 अपॉन में 124 इंटू 100, इसको काट दो, 12 जा 2 छिक 2 दूनी, तो 2 छिक 2 31 जा, कितना बन गया 600 अपॉन 31, तो इसको काटेंगे क्या बन जाएगा 600, 31 से काटेंगे 31 एकम 31, कितना बच गया 20 29, तो इससे कटेगा किससे, ये 9 से काट के देखना, 31 नम 9 3 27, हाँ 31 नम कितना बन गया 279, तो कितना बच गया 11, तो पॉइंट लग गया, पॉइंट लगने के बाद 31 तीय कुछ जाएगा कुछ, तो 19.3, तो इसका आंसर हो जाएगा 19%, ठीक है, इसका सीधा आंसर हो जाएगा 19%। या दूसरा तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका क्या है कि एक सिंपल तरीका है, मतलब इसने कहा है कोई भी क्वेश्चन है, कीमत को कितने बढ़ा लो, कितने मतलब ये बोलते हैं कीमत इतनी बढ़ गई, तो उसके बाद हमें उसमें कितने की कमी करनी पड़े कि खर्चा उतना ही रहे, मतलब सेम रहे, तो क्या करेंगे 24% की क्या हुई है, क्या हुई है 24% की वृद्धि हुई है, तो मतलब मान लेंगे पहले 24% निकालेंगे, 24% क्या बनेगा 24/100, काट दो से 2 12 जा 2 50 जा 2 छिक 2 25 जा, तो कितना बनेगा 6/25, तो वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो प्लस का 6/25 आ गया, तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी, तो इसलिए माइनस का साइन, तो ऊपर 6 था 6 एज इट इज उतार लेंगे, अपोन में जो साइन यहाँ पे होता है वो इन दोनों के साथ कर लेते हैं, प्लस का साइन है तो 25 में प्लस कर देंगे 6 को 31 बन गया, तो परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे इंटू 100, तो क्या बन गया 600 अपॉन 31, तो 600 अपॉन 31 बन गया था यहाँ भी, तो सीधा डिवाइड किया तो डिवाइड करके 19% आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी कुर्सी को क्रय मूल्य से 22.5% ऊपर अंकित करता है, मतलब एक दुकानदार है अपनी कुर्सी को क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा 22.5% ऊपर अंकित करता है और नगद खरीद पर 12% की छूट देता है, फिर उसमें कितने की छूट देता है 12% की, यदि वह नगद में बेचता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताना है। मतलब एक तरफ हमने लिख दिया CP मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, एक तरफ लिख दिया अंकित मूल्य मार्क प्राइस्ड। तो इसने कहा एक दुकानदार है अपनी कुर्सी को क्रय मूल्य से 22% ऊपर बेचता है, मतलब मान ले क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस का 100 है, 100 से उस पर अंकित कितना करता है 22% ऊपर, तो मतलब 122.5 उस पर अंकित मूल्य कर दिया। तो फिर इसने बोला है उस नगद खरीद पे 12% की छूट देता है, तो 12% की छूट देता है, वो जो छूट दी है किस पे दी है अंकित प्राइस अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य कितना है 122.5 पे कितने की छूट दे रहा है 12% की, तो 12% निकालो इस पर, तो 12% निकालोगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1470 अपॉन 100, इसको करेगा कितना बन जाएगा 14.70, तो कितने की छूट मिली 1470 की, जो हमारा अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य में जो छूट मिली है उस छूट को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो चीज़ कितने में बेची। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा अंकित मूल्य है उसे माइनस कर देंगे डिस्काउंट से, तो 122.5 में से माइनस कर देंगे 14.70, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 107.8, तो 107.8 क्या आ गया हमारे पास, जो 107.8 आ गया विक्रय मूल्य, मतलब इतने में उसने बेची होगी। तो हमसे पूछ रहा है कितने का लाभ हुआ, मतलब चीज़ बेची खरीदी 100 में, बेच 107.8 में रहा, तो कितने का लाभ 7.8 का, तो परसेंट लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट निकालने का, जितना लाभ ऊपर अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य नीचे इंटू 100, तो लाभ कितने हुआ 7.8 का अपॉन CP कितना है 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, तो लाभ कितने हुआ 7.8%, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, इस चीज़ को अच्छे से आप प्रैक्टिस करना और इस क्वेश्चन को बार बार करना, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने हैं। और आप प्लीज़ अपना चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट देते रहिए।